अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे वफाकी बजट के बारे में और डिस्कस करेंगे कि IMF इसके हवाले से क्या कह रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पंजाब के मुलाजमीन के लिए क्या अच्छी खबर है इस बजट में और कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए गए हैं पंजाब के और वफाकी बजट में। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, डॉलर के बारे में और मुल्क में बढ़ती हुई बेकाबू महंगाई के बारे में। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वफाकी बजट के बारे में। 9203 अरब रुपए का बजट पेश किया है वफाकी हुकूमत में और इसमें वफाकी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए 15% इंक्रीमेंट लगा दिया गया है उनकी सैलरी में। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर के साथ मसला है IMF को, क्योंकि IMF ने जो ड्राफ्ट किया था बजट पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने कहा था कि आप सैलरी ना बढ़ाएं। दूसरा, अगर बढ़ानी है तो 5% तक बढ़ाएं। लेकिन 5% की जो ड्राफ्ट तैयार किया था फाइनेंस डिवीज़न ने, हमारा जो महकमा ख़जाना है वफाकी, उसने तो उसको शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया और 15% इसमें इजाफ़ा कर दिया और पेंशन में 5% इजाफ़ा किया, क्योंकि 2 माह पहले पेंशन में 10% इजाफ़ा किया था तो वो भी 15% बन गया। तो इस तरह 15% वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और जो लोग पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफ़ा कर दिया गया। और IMF इस बजट के साथ खुश नहीं है। उसने कहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके साथ उनको प्रॉब्लम है। एक तो ये अहम बात है बजट के हवाले से। दूसरी बजट के हवाले से अहम बात यह है कि स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है बजट के एक दिन बाद। यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसका रुझान अच्छा नहीं देखा गया और काफ़ी हिस्सेस थे जिनकी वैल्यू डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। स्टॉक मार्केट ने बजट को अच्छा वेलकम नहीं किया। ये एक अहम खबर है इस हवाले से। दूसरी बात हम करते हैं कि बजट में ग्रोथ रेट रखा गया है 5%। और जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान की इस तरह की ट्रबल्ड इकॉनमी के लिए कि 5% ग्रोथ रेट रखा जाए। ये इम्पॉसिबल है। और इकॉनमी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर मुल्क में अच्छे हालात रहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, स्टॉक मार्केट काबू में रहती है, डॉलर भी एक हद से ऊपर नहीं जाता, फिर भी 3.5% तक हम ग्रोथ एनुअली कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये इकॉनमी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ग्रोथ रेट को 5% रखा है ताकि वो अपनी अचीवमेंट और जो अपनी उनकी ख्वाहिशात हैं, जो अचीव करने की उनकी जो है ख्वाहिश, उसको वो लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकें। तो टारगेट तो अच्छा रखना चाहिए लेकिन इम्पॉसिबल नहीं रखना चाहिए। ये एक अहम बात थी। और इसके हवाले से ये है कि महंगाई अब चल रही है तकरीबन 14% तक, उसको 13% 14% चल रही है और उस बात को, इस रेशो को कम करने के लिए बजट में टारगेट रखा गया है 11% का। अब हुकूमत 11% टारगेट रख रही है, इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत भी यारो मददगार है कि वो 11% से महंगाई कम नहीं कर सकती। हुकूमत तो 5% भी रख सकती थी कि हमने महंगाई को 13% से कम करके 5% पे लेके आना है, 10% पे लेके आना है। लेकिन उन्होंने इसको 11% इसीलिए रखा है क्योंकि उनको पता है कि महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में है, क्योंकि हमने डॉलर भी इंपोर्ट कर, हमने पेट्रोल भी इंपोर्ट करना होता है, उस पर हमें डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर मुल्क में ऑलरेडी कम है। तो और चीज़ें इसके अलावा ये है कि चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में मटेरियल महंगा हो चुका है, डिमांड बढ़ गई है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई चेन का अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो वो ये है कि डिमांड बढ़ गई है आबादी बढ़ने के साथ चीज़ों की, लेकिन वो जो प्रोडक्शन है और जो मटेरियल है वो दुनिया में कम होता जा रहा है। इस तरह ये एक गैप बनता जा रहा है जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और चीज़ों की ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ रही हैं।
ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو مافیا ہے پاکستان میں، چاہے وہ گندم مافیا ہو یا پٹرول مافیا ہو یا کوئی اور مافیا ہو، وہ بھی چیزوں کو اسٹاک کر کے ان کی قیمتوں کو بڑھاتا ہے، اور جب مہنگی ہو جاتی ہیں تو پھر اچھے ریٹ پہ مارکیٹ میں ان کو بیچ دیتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے، گندم کا ریٹ ہو یا یوریا کا۔ حکومت اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس کے لیے سرکاری جو افسران ہیں اور جو سرکاری محکمے ہیں، ان کو اپنا ایک کریٹیو اور اچھا رول پلے کرنا چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک بات ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ دوسرا، پنجاب کے ملازمین کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کی سیلری میں 15% انکریمنٹ کیا ہی ہے، لیکن 15% ڈسپیرٹی الاؤنس بھی دے دیا گیا ہے چند محکموں کو، یہ تمام محکموں کو نہیں دیا گیا۔ تو جو محکمے اس لسٹ میں آتے ہیں جو پنجاب حکومت نے تیار کی ہے، اس میں ڈسپیرٹی الاؤنس 15% اور بیسک پے میں 15% لگ کے ٹوٹل تقریباً 30% ان کی سیلری بڑھا دی گئی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کا بجٹ ہے، اس میں نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے، یہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پنجاب کے حوالے سے۔ دوسرا، انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ڈالر تو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کی جو مصنوعات ہے، چاہے وہ جوتا ہو، کپڑا ہو، کھانے والی چیزیں ہوں، فوڈ آئٹمس ہوں، ان تمام کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور ان کی قیمتیں آٹومیٹکلی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ میں پٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ نہ صرف امریکہ میں بلکہ ادھر یورپ میں بھی، انگلینڈ میں بھی پٹرول کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں پاکستانی روپے کے مطابق۔ فی لیٹر پٹرول یونائٹڈ کنگڈم میں 500 روپے سے زیادہ مل رہا ہے۔ پہلے 1 لیٹر پٹرول یو کے میں مل رہا تھا 1 پاؤنڈ کا، اب وہ 2 پاؤنڈ اس کی ویلیو کر دی گئی ہے۔ یعنی اتنی چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ اس تمام چیزوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس میں بھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے چیزوں کے رجحان کو بڑھنے کی۔ کچھ چیزیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں اور کچھ مافیا ہوتا ہے وہ خود بخود چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، جن کے پاس کافی زیادہ اسٹاک پڑے ہوتے ہیں چیزوں کے۔ تو اس طرح ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے۔ تو تمام حکومتوں کو اس حوالے سے اپنا کریٹیو رول پلے کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ نہ صرف ان کو ٹیکس دے بلکہ ان سے سہولتیں بھی بآسانی لے سکے۔ دوستو، یہ تھی ویڈیو میری آج آپ کے ساتھ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔